से संबंधित आज की बैठक में स्वागत करती हूँ। ये मेरा विशेषाधिकार है और आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धर्मशाला नगर निगम का बजट आपके सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व की बात है। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय में धर्मशाला नगर निगम दूसरे स्थान पर है। हर शहर की तरह धर्मशाला भी शहरीकरण से उभरती सार्वजनिक अपेक्षाओं की चुनौतियों का सामना कर रहा है और हम अपने नागरिकों की उन अपेक्षाओं को संतुष्ट करने और अपने सेवा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सब जानते हैं कि वित्तीय स्तर तक किसी भी शहर, प्रदेश या देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष में अनेक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होने के बावजूद हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में काफी हद तक सफल रहे हैं और मुझे ये विश्वास है कि अगले वर्ष नगर निगम धर्मशाला सभी क्षेत्रों में पहले से ज्यादा काम करके विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं वार्षिक बजट 2024-25 प्रस्तुत करती हूँ। मैं पहले वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करना चाहूंगी। रेवेन्यू इनकम 29 करोड़ 72 लाख 75,000 रुपए। कैपिटल इनकम 75 करोड़ 8 लाख रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 39 करोड़ 6 लाख 7,000 रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर 102 करोड़ 17 लाख 50,000 रुपए। टोटल एक्सपेंडिचर 141 करोड़ 23 लाख 57,000 रुपए। अब मैं वर्ष 2024-25 के दौरान कुछ क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों व उपलब्धियों पर प्रकाश डालूंगी तथा वर्ष 2024-25 हेतु योजनाओं व अनुमान का प्रस्ताव रखती हूँ। नंबर 1, विभिन्न वार्डों के विकास कार्य। इस मद के अंतर्गत हर वार्ड में संबंधित पार्षद के अनुमोदन पर विभिन्न विकास कार्यों की योजनाओं में लगभग 1 करोड़ रुपए प्रत्येक वार्ड में खर्च करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर सभी वार्डों के लिए 17 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसके लिए सभी पार्षद गृहकर्त का सर्वे। धर्मशाला नगर निगम के सभी घरों एवं व्यवसायिक भवनों के सर्वे का कार्य आर्यभट्टा जियो इंफॉर्मेटिक एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को दिया गया है, जिसके लिए इस संस्था को रुपए 45.17 लाख का भुगतान किया जाएगा। इस सर्वे का कार्य इस वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। इससे धर्मशाला नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी संपत्तियों का ब्यौरा भी उपलब्ध हो जाएगा तथा निगम की आय में नए कर से बढ़ोतरी होगी। स्ट्रीट लाइट्स। स्मार्ट सिटी के सहयोग से 25 करोड़ रुपए की स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स प्रस्तावित है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। इस कार्य का लक्ष्य जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वार्डों में जहां जहां छोटी गलियां हैं वहां भी स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि कुछ काउंसलर हैं जो बोल रहे थे कि हमारी छोटी छोटी गलियों में लाइट्स नहीं लगी हैं। इसके लिए छोटी जितनी भी गलियां हैं उसमें इसका प्रावधान रखा गया है। नालों व पुलों का तटीकरण। नगर निगम में विभिन्न नालों व पुलों के तटीकरण का कार्य इस वर्ष भी जारी रखा जाएगा। इस वर्ष नालों व पुलों के तटीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए आकस्मिक निधि। हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं, मुख्यतः बारिश व भूस्खलन के कारण नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान होता है, जिससे हम पहले से तैयार नहीं होते। किसी भी संस्था के लिए अचानक वित्तीय प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। अतः ऐसी परिस्थितियों से
ऐसी परिस्थितियों से निपटने में इसके लिए आकस्मिक नीति का प्रस्ताव रखती हूँ। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पार्षद को 10 लाख रुपए अपने स्तर पर अपने अपने वार्डों में आपात स्थिति पर शीघ्र खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग सरकार से की जा रही है। स्मार्ट म्युनिसिपल गवर्नेंस, नगर निगम सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ये प्रयत्न किया जा रहा है कि नागरिकों को सभी सुविधाएं घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से मिलें। इसके लिए नगर निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक हमारी 5 सुविधाएं जैसे कि जन्म मृत्यु पंजीकरण, नक्शों का पास करना, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, परिवार पंजीकरण ऑनलाइन उपलब्ध है और शीघ्र ही उसमें कुछ और सुविधाएं जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ गृह कर लेने का कार्य भी ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अब भी इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि पेमेंट जमा करवाने के बाद रसीद लेने के लिए लोगों को ऑफिस में आना पड़ता है, जिसको ठीक किया जा रहा है ताकि जन साधारण को घर बैठे गृह कर जमा करवाने की सुविधा मिल सके। पार्किंग एवं पार्कों का रखरखाव, इस वर्ष में पार्किंग एवं पार्कों के रखरखाव के लिए 1.20 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान सभी वार्डों में स्थान चयनित करके बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि स्मार्ट सिटी द्वारा विभिन्न स्थान जैसे कि मैक्लोडगंज में दलाई लामा मंदिर रोड पर पार्किंग स्थान का निर्माण किया जा रहा है व उसके साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का जो बस स्टैंड है उसके साथ व रोप वे के साथ पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि शहर में बहुत सारी जगहों पर पार्किंग की आवश्यकता है, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी पार्किंग बनाई जाए, जिसको कि हम स्ट्रीट पार्किंग कह सकते हैं, और भी पार्किंग के लिए भूमि उपलब्ध होगी, वहां पार्किंग बनाई जाएगी। व्यवसायिक परिसर, धर्मशाला नगर निगम के अंतर्गत व्यवसायिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। व्यवसायिक परिसर के लिए जगह का चयन निगम की व्यवसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखा जाएगा। नए व्यवसायिक परिसर बनने से निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। निगम की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्धता, इस वर्ष निगम की आय में बढ़ोतरी के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इस दिशा में सबसे पहले खाली पड़ी दुकानों का नियमानुसार नीलामी की जाएगी। गृह कर और घर घर से कूड़ा एकत्रण की यूजर फी की बकाया राशि को भी वसूला जाएगा। लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया जाएगा कि अगर निगम की आय में बढ़ोतरी नहीं होगी तो फिर शहर में ना तो विकासात्मक कार्य हो पाएंगे और ना ही लोगों को सुख सुविधाएं मिल सकेंगी। सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना, इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार से निगम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। सोलर प्रोजेक्ट लगाने के वार्ड नंबर 15 व 16 या अन्य उपयुक्त स्थान को चयनित करके इस प्रोजेक्ट को आरंभ करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। हालांकि स्मार्ट सिटी से वार्ड नंबर 14 में 660 किलोवाट का एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिससे कि निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। धर्मशाला नगर निगम हिमाचल की पहली निगम है जो अपना सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी, जिससे निगम के बिजली बिलों के भुगतान का खर्च कम किया जा सकेगा। इसलिए भी आप ट्राई के बात करें। सीवेज व्यवस्था, मर्ज एरिया को सुविधा देने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा फीकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट स्को में बना दिया गया है,
ताकि सेफ्टी टैंक भर जाने के बाद खाली करवाने की समस्या से छुटकारा मिले। इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, क्योंकि पहले सेफ्टी टैंक को नालों व खुले स्थान में खाली कर दिया जाता था, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता था और पर्यावरण का भी नुकसान होता था। इसके अतिरिक्त नगर निगम के क्षेत्र में सीवरेज योजना व लाइन की व्यवस्था के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि की मांग से भी सरकार से की जाएगी। शौचालय रख रखाव निर्माण। गत वर्ष में शौचालय रख रखाव के लिए लगभग 30 लाख रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया था। इस वर्ष भी इस मद में 30 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, क्योंकि शहर में बहुत सारी जगहों पर शौचालय नहीं है। धर्मशाला पर्यटन के हिसाब से भी बहुत अहम रखता है। शहर में विभिन्न जगहों पर शौचालय बनाए जाएंगे। सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप के लिए रखने के लिए हर वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए के खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए गत वर्ष में डोर टू डोर व स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए वर्ष 2023-24 में खर्च किए जा चुके हैं। बजट वर्ष 2024-25 में 2 जोन में नया टेंडर करके विभिन्न फर्मों से काम लिया जाएगा। इस वर्ष में इस मद में 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 1 से 3 व 14 से 17 में विशाल प्रोटेक्शन फोर्स व 4 से 13 तक CLC के माध्यम से कचरा उठाया जा रहा है। आप सबको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सफाई व्यवस्था की तरफ निगम बहुत संजीदगी से काम कर रही है। हमारी पहली निगम है जिसका बायोवेस्ट प्लांट लगा है, जो कि 330 किलोवाट की बिजली पैदा करने में सक्षम है, जिससे कि निगम की आय में बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ ही सूखा कचरा प्रबंधन के लिए वेस्ट वेरियस संस्था द्वारा मटेरियल रिसाइकलिंग फैसिलिटी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त लेगेसी वेस्ट और डेली वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए भी अलग से 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस कार्य को सेंट्रल लाइफ पंचकूला के माध्यम से किया जा रहा है। कचरा प्रबंधन। चरानखंड वार्ड नंबर 13 में गीला कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 5 टन प्रतिदिन क्षमता का बायोगैस प्लांट है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 1500 केजी पर आवर की क्षमता से श्रेडर मशीन लगाई जा रही है, जिससे कि मल्टी लेयर प्लास्टिक को काटकर सीमेंट प्लांट को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त MS सेंट्रल लाइफ को डंपिंग साइट में जमा पुराने कचरे के निष्पादन का कार्य 6,59,55,100 रुपए में सौंपा गया है। कंपनी के अब तक 231.640 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट और 15,000 मीट्रिक टन पुराना कूड़े का निपटारा किया जा चुका है। वह 300 मीट्रिक टन के आसपास रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल सीमेंट प्लांटों को भेजा गया है। बेसहारा पशु। जैसा कि सबको विदित है कि धर्मशाला के साथ लगते सराफ क्षेत्र में एक गौ सदन को नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे बेसहारा पशु सदन में अपग्रेड करने के लिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से DPR बनवाई गई है। इस सदन में 3 तरह के पशुओं को रखने का प्रावधान किया जाएगा। इस श्रेणी में दूध देने वाले पशु, दूध ना देने वाले और तीसरा बीमारियों से ग्रसित पशु अलग अलग रखे जाएंगे। जल्दी ही भवन का एस्टीमेट बनाकर टेंडर कर दिया जाएगा। इस वर्ष इस कार्य के लिए बजट में 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आवारा कुत्तों का टीकाकरण। इसमें ओंकार जी का बंदरों के लिए भी था, पर बंदरों के लिए नहीं डाला हमने।
इस वर्ष आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए तिब्बत चैरिटी संस्था से अनुबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल के टीके लगाए जाएंगे, जिसके बजट में 20 लाख रुपए का प्रबंध किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत अब तक 545 घरों की स्वीकृति केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। 545 घरों में से 420 लोगों ने अपने घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और 125 लोगों का गृह कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम द्वारा अब तक लाभार्थियों को 7.26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। शहरी आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 2023-24 में कुल 20 समूह का गठन किया गया तथा सरकार द्वारा इनके खाते में 10,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड प्रति समूह दिए गए हैं, जिसमें लगभग 140 सदस्यों को जोड़ा गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 20 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 27 सहायता समूहों को 1 लाख लोन बैंकों के माध्यम से धर्मशाला नगर निगम कार्यालय द्वारा प्रायोजित करवाया गया है तथा वर्ष 2024-25 में अन्य 15 समूहों को बैंक द्वारा लोन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना के अंतर्गत 353 स्ट्रीट वेंडर को बैंकों द्वारा 10,000 रुपए का ऋण 7% पर दिया गया है। इसमें 240 वेंडर पूरा लोन चुकाकर दूसरा लोन जो कि 20-20 हजार का है आवेदन कर चुके हैं और इसमें से भी 97 को 20-20 हजार का लोन प्राप्त हो चुका है। स्वनिधि से समृद्धि कैंपेन के अंतर्गत कुल 352 स्ट्रीट वेंडर व उनके 848 परिवार के सदस्यों को विभिन्न विभागों की स्कीमों का लाभ मिल चुका है। लिक्वर सेस, नगर निगम को एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा 1 रुपए प्रति बोतल लिक्वर सेस दिया जाता है। सरकार से लिक्वर सेस 4 रुपए प्रति बोतल की बढ़ोतरी के लिए इस वर्ष भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। नई सड़कों व फुटपाथ का निर्माण, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रोड और फुटपाथों के रख रखाव व नए बनवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम द्वारा विभिन्न रास्तों रोड का सर्वे कर उनके रख रखाव पर राशि खर्च की जाएगी। इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस योजना के अंतर्गत 168 आवासों का निर्माण किया गया है। इनमें से 103 आवासों को लाभार्थियों को दिया जा चुका है, जिसमें वे परिवार भी शामिल हैं जो निगम में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं व चराग खड्ड में काफी समय से रह रहे थे। और इसके साथ साथ मैं ये ब्रीफ कर दूं कि कृष्णा साहब ये जो थे स्लम एरिया का चराग खड्ड यहाँ एरिया है, वहाँ थे ये लोग, इनको बड़ी मुश्किल से वहां से उठाया गया था, काफी सालों से थे, तो उनको वहां पे जो हमारे पास ये मकान खाली थे उनको दे दिए गए बीच में। अभी कुछ खाली और हैं जो उनको देने हैं। CSC सिटी लाइफ फूड सेंटर, सिटी लाइफ फूड सेंटर के भवन का निर्माण सिद्धवाड़ी में पूरा हो चुका है। अब इस सेंटर को एशियन डेवलपमेंट बैंक और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के साथ मिलकर नगर निगम इसे कौशल विकास से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है, जिसमें निगम के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। रिक्रिएशन सेंटर, धर्मशाला नगर निगम के अंतर्गत 94 रिक्रिएशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके रख रखाव के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा तीसरा बजट है और मैंने ये प्रयास किया है कि जो कार्य पिछले वर्षों में रह गए थे उनको इस वर्ष बजट में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय पार्षदों, अधिकारियों व कर्मचारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो मेरे कार्यकाल के दौरान मुझे पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।